स्टूडेंट्स, आज हम पेलेमन या झींगा मछली के नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जो हम इसमें बात करते हैं वो झींगा मछली की नर्वस सिस्टम है। इसमें तीन मुख्य भाग बांटकर इसे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, इसमें फिर परिग्रसिकीय सरकम इसोफेजियल कमीशन नर्व्स, फिर मध्यवर्ती तंत्रिका रज्जु मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड और 6 गैंग्लिया। तो ये इसके भाग हैं। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें से जो तंत्रिकाएं ये जो आप निकल रही हैं यहाँ से वो सभी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। यानी ये मस्तिष्क, मिड वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, तंत्रिका रज्जु, और ये जो है ये पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और ये जो दोनों साइड से ये भी वही है। और ये जो नर्व्स निकल रही है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ रहे हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अनुकंपी, वो ये जो दो छोटे आप गैंग्लिया देख रहे हैं ये है। तो इससे जैसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो ऊपर के भाग की बात कर रहे हैं, यानी जो लाल के अंदर अपन ने इसको केंद्रित कर रखा है। सीएनएस में सबसे पहले अधिग्रसिका गुच्छिकाएं हैं और इसमें लोकेटेड जो है वो तुंड भाग के आधार पे पाई जाती है और ईसोफेगस के थोड़ा सा सामने अग्र दिशा में पाई जाती है। और चारों तरफ से इसमें वसा की संहति जो है वो पाई जाती है और अनेक जो हैं वो गुच्छिकाएं मिलकर इस द्विपालीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो इसके अंदर ब्रेन देखिए ये है और प्रत्येक साइड से 5 नर्व्स निकलती हैं। सबसे पहली जो नर्व है वो है प्रशृंगिका नर्व, एंटेन्यूलरी नर्व, और उसी से एक शाखा जो है वो स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटी को जाती है। और उसके बाद दूसरी जो नर्व है वो इसकी नेत्र को जाती है, ऑप्टिक नर्व, दृष्टि नर्व जो है। और उसके बाद तीसरी नर्व ऑप्थल्मिक नर्व है, छोटी सी जो नर्व जा रही है, ये तंत्रिका के ये जो नेत्र है इसके वृंत में जो मसल्स हैं, ऑप्थल्मिक मसल्स, उनको सप्लाई करती है। फिर एक मुख्य तंत्रिका एंटेना को जाती है और उसके बाद अंत में जो नर्व है वो टेग्यूमेंटल नर्व कहलाती है, अध्यावर्णी नर्व अपन मान सकते हैं, और वो लेब्रम को जाती है। तो ये जो है ये पूरा अच्छा। और दोनों साइड से इसमें सरकम इसोफेजियल कमीशन एक ही युग्मों में निकल रही है। और ये जो है ये इस पूरे जो ग्रसिका है उसको चारों तरफ से घेरती हुई पृष्ठ तल से आकर अंततः ग्रसिका के नीचे मध्य अधर तल पर जो है वो सब इसोफेजियल गैंग्लिया या अधो ग्रसिका गुच्छिकाओं के साथ मिल जाती है, जो इस अधर वक्षीय जो महागुच्छिका पुंज है, वेंट्रल थोरेसिक भाग है, उसको ये सप्लाई करती है। और फिर ये तो थी ये जो ये वाला भाग है वो पूरा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करें। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट। तो इसमें अगर देखें हम, ये डोर्सल ब्रेन है, देखिए डोर्सल ब्रेन है। फिर इसके बाद दोनों साइड से इसमें कमीशरल गैंग्लियन निकल रहे हैं और उसके बाद से यहाँ ये जो दोनों नर्व्स हैं ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये परिग्रसिका नर्व, ये परिग्रसिका नर्व। और अंत में आके जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो मध्य जो वक्षीय जो गैंग्लियोनिक पुंज है उसके अग्र भाग में सब इसोफेजियल गैंग्लिया पाई जाती है, वहाँ के दोनों नर्व जुड़ जाती है। और ये जो पूरा भाग है, ये वाला भाग जो है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। इसके अंदर देखिए 2 गुच्छिकाएं पाई जाती हैं और जिनको हम अंतरांगीय गुच्छिका विसरण नर्व्स कहते हैं। यहाँ से दूसरी वाली जो गुच्छिका उसमें से नर्व्स निकलती हैं जो कार्डियक आमाशय और जो आसपास के क्षेत्र उनको सप्लाई करती है। और ये जो परिग्रसिका गुच्छिका है उनमें से कमीशरल गैंग्लियन एक इस पे है, एक इस पे है, और ये दोनों भी प्रथम जो अनुकंपी जो गुच्छिका है उसको ये सप्लाई करती है। और ये एक ट्रांसवर्स कमीशन है, अनुप्रस्थ कमीशन जो दोनों इनको जोड़ती है। और उसके बाद हम ये जो वाला क्षेत्र है इसकी चर्चा करें, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास की। तो यह शिरोवक्ष भाग के मध्य अधर तल पर पाई जाती है और इसमें जो
कुल गुच्छिकाएं हैं वो 11 गुच्छिकाओं के युग्म 11 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया मिलकर इस गुच्छिकीय पुंज या थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास का निर्माण करते हैं और इसमें बीच में छिद्र होती है जिसमें से स्टर्नल आर्टरी जो है परिसंचरण तंत्र का वो मध्य तल पर जाती है। तो जो नर्व्स निकल रहे हैं देखिए, सबसे पहले एक जोड़ी नर्व्स जो है वो मैंडिबुलर नर्व्स को, ये देखिए मैंडिबुलर नर्व्स को निकल रही हैं। उसके बाद एक जोड़ी जो नर्व्स हैं वो आपको मैक्सिल्यूली लघु जंबिका को निकल रही है। फिर उसके बाद मैक्सिला को, जंबिका को एक जोड़ी निकल रही है, ये देखिए। तो ये वाली जो है मैक्सिलरी नर्व है। तो इस तरह से अलग अलग जो नर्व्स हैं। उसके बाद अगर अपन चलें, फिर अंत में आती है 5 जोड़ी चलने के लिए जो टांगे हैं उनको सप्लाई करती है। और ये जितने भी चलने वाले टांगों में नर्व सप्लाई होती है वो अपने दूरस्थ सिरों पर देखिए ये द्विशाखाओं में बट जाती है। उसके बाद इस महागुच्छिकीय पुंज जो है उसके मध्य पश्चिम भाग से एक मुख्य तंत्रिका रज्जु वेंट्रल नर्व कॉर्ड उत्पन्न होती है और सीधा उदर भाग के मध्य तल पर चली जाती है। और इसमें 6 खंडीय गुच्छिकाएं होती हैं, एब्डोमिनल सेगमेंटल गुच्छिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रथम 5 जो होती है, ये देखिए नंबर अपन ने दे रखा है, प्रथम 5 जो है वो साधारण गुच्छिकाएं होती हैं और प्रत्येक में से जो है वो 3-3 नर्व्स निकलती हैं हर एक साइड में, यानी 3 पेयर ऑफ नर्व्स हर एक में से निकलती है। और अंतिम जो छठी गुच्छिका है उसमें से कई सारे नर्व्स निकलते हैं और वो जो है कई गुच्छिकाओं के मिलने से एक्चुअली ये बनती है छठी उदरीय गुच्छिका, तारे की भांति नजर आती है और इसलिए इसको अपन जो है वो स्टीलेट गैंग्लियन या तारांकित गुच्छिका भी कह देते हैं। खैर पहले अपन 3 इनकी बात करें, साधारण जो पहले 5 जो गुच्छिकाएं 3 नर्व्सों की बात करें तो ये तो पूरी जो सामान्य थी। अब इसमें से ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। तो अब अपन इसकी बात करें, ये देखिए ये अंतिम वाली, तो खैर इसको तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। ये देखिए ये मैंडिबल्स को मुखांग को चली गई, मैक्सिल्यूली को चली गई, ये आपको केवल इस भाग को याद रखना है। फिर 5वीं 6ठी और 7वीं जो है देखिए, पहली 3 तो वहाँ चली गई, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, मैक्सिल्यूली, और फिर उसके बाद 3 जो है वो मैक्सिलिपीड को नर्व चली जाती है। ये देखिए 1 2 3 ये चली गई। वक्षीय जो उपांग है ये तो सब सिर के उपांग थे, हेड अपेंडेजेस थे। ये जो हैं ये वक्षीय उपांग है, फर्स्ट मैक्सिल, सेकंड, थर्ड। तो ये चौथी, 5वीं, 6ठी, तो ये देखिए चौथी, 5वीं, 6ठी ये चली गई नर्व्स टू 3 मैक्सिलिपीड। और फिर अंतिम जो 5 रह गए, ये 5 जोड़ी चलने वाले जो पैर हैं उसको चली गई। तो ये इसका मेन भाग है। अब अपन इसके नेक्स्ट उसकी बात करें, ये जो अंतिम उदरी है पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसकी अगर अपन बात करें अंत में, तो वही मैं आपको बता रहा था कि इसमें से प्रत्येक जो प्रथम 5 गुच्छिकाएं हैं उनमें से एक सबसे पहली नर्व जो है ये वाली, ये जाती है प्लवोपाद को, उस खंड के प्लियोपाड को, इसलिए पीडल नर्व इसको कहते हैं। तो एक जोड़ी, फिर उसके बाद दूसरी जोड़ी जो है वो उसी खंड के प्रसारिणी मांसपेशियां यानी एक्सटेंसर मसल्स को जाती है। तो ये रही वो दूसरी वाली। और तीसरी वाली जो है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जिस खंड में ये उत्पन्न हो रही है उससे बाद वाले खंड के आकोचनी मांसपेशियों को वो नर्व सप्लाई करती है। और उसके बाद जो छठी है उसमें से अगर अपन देखें तो लगभग 7-8 नर्व्स निकलती हैं। पहली जो 2 जोड़ी है वो जो छठी उदरीय खंड है उसके छठी उदरीय खंड है उसके आकोचनी मांसपेशियों को जाती है। फिर जो 2 नर्व्स हैं वो इसके पश्चांत पाद को या यूरोपॉड को जाती है। फिर नर्व्स, कुछ नर्व्स जो हैं 2 जोड़ी नर्व्स टेलसन के मांसपेशियों को जाती है। और अंत में जो है वो नर्व जो है वो हाइंड गट को, या ये देखिए लास्ट में जो नर्व है ये हाइंड गट को जाती है। तो ये इसका मुख्य जो भाग है। और अनुकंपी जो विसरल या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये देखिए ये है वो पूरा सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था। और इसमें से जो नर्व्स हैं वो ग्रसिका की जो ग्रसिका की जो भित्ति है इसोफेगस वॉल और कार्डियक आमाशय को जाती है। बाकी तो मैंने समझाई थी। तो ये जो सिंपैथेटिक है ये वाली। तो ये पूरा का पूरा जो था ये तंत्रिका तंत्र था, जो इसका अलग अलग पार्ट्स में मैंने को समझा दिया। पहले ये ब्रेन को अपन ने देख लिया, फिर इसके बाद इसकी भी डिटेल हमने देख ली। फिर इसके बाद ये जो महागुच्छी के पुंज है
तंत्रिका पुंज, उसको भी अपन ने स्टडी कर लिया, देख लीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, तो वो तो मैंने आपको डिटेल बता ही दी है कि पहले 3 मुखांग, फिर 3 मैक्सिलिपीड, फिर 5 चलने वाले पैर। तो इस तरह से 11 जोड़ी नर्व्स निकलती है। तो ये है, और प्रत्येक उदरीय खंड में से 3-3 जोड़ी निकलती है, जिसकी मैंने आपको डिटेल बता दी। और अंतिम जो उदरीय गुच्छिका है वो तारे की भांति होती है, क्योंकि उसमें 3 के अतिरिक्त और भी नर्व्स निकलती है, क्योंकि यहाँ पे पश्चपाद होता है, टेल्सन की मांसपेशियाँ होती हैं, पश्चात्र को नर्व सप्लाई होती है, और जो आकोचनी मांसपेशियाँ हैं उसको सप्लाई होती है। क्योंकि यही जो आपको ध्यान रखना है कि यही टेल्सन वाला भाग जो है, जब जंतु डिस्टर्ब होता है, और यूरोपॉड तो जानवर को जल में तैरते समय मोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से इसमें कई सारी अतिरिक्त तंत्र हैं, जो अतिरिक्त अंग हैं जिनको नर्व सप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो ये जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग है। तो ये मैंने आपको पूरा जो है वो समझा दिया। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरी डिटेल अपन ने, आपको केवल ये इन भागों पे ध्यान रखना है, ये जो लास्ट के जो इस पे। तो इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो नर्व जहाँ जाती है उससे